हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, कोई भी डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कोई भी दें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें। आज का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हमने करवाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें भी हमने उठाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और पहला क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं। क्वेश्चन कह रहा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। कुरीतियाँ जो आई थी आपके हिंदू धर्म में, कुरीतियाँ जो आई उनको दूर करने के लिए इन्होंने किस पर नारा दिया? तो एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था। एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, आपको याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई किसके मध्य हुई? तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई। 1761 में ये लड़ाई हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो बाबर और वर्सेस किसमें? इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ। दूसरी की बात करेंगे, दूसरा जो 1556 में हुआ, ये आपका किसके? अकबर और किसके वर्सेज? हेमू के मध्य हुआ था। हेमू के मध्य 1556 में हुआ था पानीपत की द्वितीय लड़ाई। और तृतीय लड़ाई का 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई बाजीराव पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी, जिसमें पेशवाओं की हार हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरुमुखी लिपि जो है ये पंजाबी भाषा से बिलोंग करती है और किसमें? गुरु आनंद देव इसके जो है, गुरु आनंद ये इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। कमेंट बॉक्स में बताना है मेगास्थनीज कहाँ का जो ये दार्शनिक था और किसके दरबार में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पर, कह रहा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? देखिए अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। सांची के स्तूप, अच्छा सांची के स्तूप बनवाए थे। ये स्तूप कुछ बहुत अच्छे तरीके से बनवाए गए। कहने का मतलब ये है कि शिलालेख, गुफा लेख और स्तंभ लेख का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि इसने जनता को संबोधित किया था और ये पहला शासक था जिसने जनता को संबोधित करने के लिए उनको खुदाई के रूप में उनको अपने साक्ष्य दिए थे, ठीक है। तो इनमें कई शिलालेख हैं, जैसे 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में। तो जब आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में हुई थी। कब हुई थी? ये चतुर्थ जो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये टीपू सुल्तान की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टम में इसकी मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखना। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा अशोक के शिलालेख की अभी मैंने जानकारी आपको बताई थी। अशोक के शिलालेख की उसकी कलिंग विजय का उल्लेख किससे मिलता है? तो कलिंग विजय का जो उल्लेख था वो 13वें शिलालेख से मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख से मिलता है, आपको याद रखना। 13वां शिलालेख से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो नमक कानून जो दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा, 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने शुरुआत की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और वहीं इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी दें, आप यूपी ट्रिपल एससी दें, या कोई भी एग्जाम, आप कोई भी डिफेंस एग्जाम दें, चाहे नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सीडीएस, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन वन लाइनर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? किस सन में दिया था? तो 1943 में इन्होंने ये नारा दिया था दिल्ली चलो का, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा दिया था। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने किसके 2 अधिवेशनों की इन्होंने करी थी? एक आपका रहता है त्रिपुरी शंकर जो आया था, ये इन्हीं के आया, लेकिन फिर इन्होंने त्रिपुरी शंकर से इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन की
इन्होंने करी थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की थी, वारन हेस्टिंग ने इसको शुरुआत किया था, बंगाल में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है द्वैत शासन को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, किस अंग्रेज जनरल को जाता है इन्होंने द्वैत शासन समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कि रहा वीजापुर का गोल गुंबद का किसका मकबरा है? जो वीजापुर में गोल गुंबद बनाया गया है ये किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि ये मकबरा है और मोहम्मद आदिल शाह ज़्यादा फेमस है नहीं, तभी इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। वीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक तो अब्दुल कलाम आज़ाद लगभग 6 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा ये रहे, लगभग 6 वर्षों तक ये रहे थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? जहांगीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर के समय ये शुरू की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू द्वारा। अच्छा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक, हालांकि वैलेंटाइन रोल थे, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक कहा है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? जो बंगाल विभाजन ये हुआ, ये 15 अक्टूबर 1905 में ये हुआ था। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है कि किसके मध्य हुआ, किसके? लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था, लॉर्ड कर्जन ने इसको शुरुआत की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये बंगाल विभाजन जो था ये रद्द कब हुआ, तो रद्द की बात करेंगे तो 1911 में जो आपका दिल्ली दरबार सजाया गया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दिल्ली दरबार 1911 में शुरू किया गया था ये कौन सा दिल्ली दरबार था, बताइए। और इसमें आपके इंग्लैंड से कुछ अतिथि आए थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अच्छा, इसी में क्या हुआ था? कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली बनाया गया था। दिल्ली, ये मतलब घोषणा 1911 में हो गई थी, लेकिन जो पूरा हुआ ये 1912 में इसकी पूरी हो गई थी, ठीक है, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये भी बता के जाना है कि जो यात्री इब्न बतूता था ये किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता था कहाँ का? मोरक्को का था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस तरफ आपके यात्री दे देंगे और इस तरफ या तो उनके शासनकाल मतलब किस शासन के आया था ये दे देंगे, वरना उन कहाँ से आया था ये दे देंगे और आपसे मिलान करवाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1556 में हुए कालीकट के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? कालीकट का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, ये किसका साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था 1565 में। क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था, तो उस समय दो जो साम्राज्य थे ये उभर के आए। एक आपका विजयनगर था, एक आपका क्या था? एक आपका था बहमनी साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य था। एक नदी थी तुंगभद्रा नदी, जो इनके आसपास की नदी थी, तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को, मतलब वहाँ पर उपजाऊ जमीन थी तो उसके क्षेत्र को लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में लड़ाइयाँ होती रहती थी। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों साम्राज्य अगर एक हो जाते तो इनमें इतनी सख्त थी। जैसे विजयनगर में आप कृष्णदेवराय पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, बहुत ताकतवर शासक हुए हैं इन दोनों में। ऐसा माना जाता है कि अगर ये दोनों ना लड़ते तो अंग्रेज कभी नहीं होते, भारत का इतिहास कुछ और होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य नींव उखड़ गई? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव उखड़ गई? किस से भारत में मुगल राज्य नहीं होगा, नींव पड़ी है, हम कह उखड़ रही नहीं, नींव पड़ी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ? 1526 में। बाबर आया था दिल्ली और काबुल से गांधार होते ये दिल्ली आया। फिर इसने क्या किया? आपका 1526 में इब्राहिम लोदी से ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड करवाई थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था और इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किए इसने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ऐसा
माना जाता है कि जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में उसने अलाउद्दीन खिलजी ने कार्य किए थे, उसी हिसाब से आपका जब मुग़ल साम्राज्य, ये मुग़ल साम्राज्य के आसपास का क्षेत्र था ही इनका, हुमायूं के बाद ये आया, तो शेरशाह सूरी ने उसी तरीके से काम किया और इसी को लेकर आगे अकबर ने भी इसी प्रकार से काम किया। फिर चौसा का युद्ध में से शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठे थे, ग्रांड टोकरमलबाई रुपया सबसे पहले इन्होंने चलवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला, कह रहा किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया? तो चोरा चोरी कांड जो हो गया था, इसके कारण चौकी में आग लगा दी थी, तो चोरा चोरी कांड के कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पार्ट 4 में आए थे, #4 में आए थे। इसके आगे भी आपको पार्ट मिलते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर लगा हो कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही वीडियोस पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, खासकर SSC GD UP और UPSI के लिए। और डिफेंस एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, चाहे नेवी दें, चाहे एयरफोर्स दें और चाहे आप कोस्ट गार्ड दें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से बाकी भी वीडियोज़ चारों पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।